बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स उसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन को यूज करते हुए आपको क्वेश्चन का इनवर्स मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सपोज कर लेते हैं ए के इक्वल। तो हम लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास डिटर्मिनेट है और ये है 1 0 -2 और 2 -2 अगेन -3 0 और 2। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करके चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब अगर इसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। इसके लिए हम इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 0 -2 और 2 -2 और -2 अगेन -3 0 और 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेट इज इक्वल टू, इसको छोटे डिटर्मिनेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जाएगा 1, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो -2 और 0 और 2। अगेन इसके साथ हमने -2 कॉपी कर लिया और इसके लिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कट करते हैं तो 0 -2 और 0 2 बचा। अगेन -3 और इसके लिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 0 -2 और अगेन -2 बच गया। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ देखें यहाँ बन जाएगा हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस और 0 मल्टीप्लाई बाई -2 ब्रैकेट क्लोज। अगेन -2 कर्ली ब्रैकेट और ये बन जाएगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस और ये हो जाएगा अगेन 0 मल्टीप्लाई बाई -2 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगेन -3 कर्ली ब्रैकेट और ये हो जाएगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई -2 और माइनस और ये जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई -2। अगेन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 और यहाँ देखिए -2 2 ज़ा 4 और माइनस प्लस 0 2 ज़ा 0 अगेन -2 और देखिए हो जाएगा 0 2 ज़ा 0 और माइनस प्लस अगेन 0 2 ज़ा 0 अगेन -3, ये हो जाएगा 0 और 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस प्लस और प्लस माइनस और 2 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 4। अगेन देखेंगे हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 और ब्रैकेट में यहाँ से 4 बचेगा, -2 इसके ब्रैकेट में 0 बचेगा, -3 इसके ब्रैकेट में हमारे पास 4 बच गया। अगेन ये बन गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 4 ज़ा हो जाएगा 4 अगेन -2 0 हो जाएगा 0 और -3 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 12 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास बन गया 4 -12 और इसका आंसर आ गया हमारे पास -8 ए डिटर्मिनेंट का। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स जो है इसका एग्जिस्ट करेगा, सो इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ताकि हम इसका इनवर्स मालूम कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसका इनवर्स। मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इसके लिए हम इनवर्स मालूम करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व और यहाँ हम अपेंडिंग I3 on the right of the matrix A we have, इस तरीके से हम लिख लेते हैं कि हम मैट्रिक्स के राइट पे जो है वो I3 एक मैट्रिक्स जो है वो इस बनाएंगे ताकि हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकें। तो ये हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1 0 -2 और ये हमारे पास 2 -2 अगेन -3 0 और 2 और यहाँ पर हम डॉट लगा लेते हैं इस तरीके से और यहाँ हम अपना 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 अगेन 0 0 1। अब हम जो भी ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे वो ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई होगा। इस तरीके से ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसका इन्वर्स बन जाएगा। स्टूडेंट, इसको जो है वो हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए 1 0 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 1 और ये 0 बना हुआ है, इस एलिमेंट को हमें यहाँ पर 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम फर्स्ट रो को सेम एज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ की भी फर्स्ट रो को हम कॉपी कर लेते हैं। अगेन सेकंड रो को भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ की भी सेकंड रो को हम कॉपी कर देते हैं। अब हम R3 पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हम R3 में प्लस करेंगे 2 टाइम R1। तो देखें ये हमारे पास -2 R3 का नंबर, इसमें हम प्लस करेंगे 2 टाइम R1 का नंबर 1 है, -2 और प्लस 2 1 2 कैंसिल होकर ये हो गया 0। अगेन देखें R3 का नंबर हमारे पास -2 है, इसमें प्लस 2 टाइम R1 का नंबर हमारे पास जो है वो
2 है तो -2 + 2 2 = 4 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया इसका 2। अगेन देखिए हमारे पास R3 का नंबर 2 है प्लस 2 टाइम R1 का नंबर -3 है तो हो जाएगा 2 + -2 3 = 6, ये हो जाएगा -4, तो हम यहाँ लिख देते हैं -4। सेम एज ऑपरेशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। जो ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अभी हम इसके R3 का नंबर लिख लेते हैं 0, इसमें +2 टाइम R1 का नंबर 1, तो 0 + 2 1 = 2, 0 में 2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। अब देखें हमारे पास R3 का नंबर 0 है, 0 में +2 टाइम R1 का नंबर भी 0 है, तो 0 + 2 0 = 0, तो यहाँ रहेगा हमारे पास 0। अगेन देखिए हमारे पास R3 का नंबर 1 है, 1 में +2 टाइम R1 का नंबर 0 है, 1 + 2 0 = 0, तो यहाँ हमारे पास 1 रहेगा। तो यहाँ देखिए ये बन गया 1 0 0। अब हमें इस एलिमेंट को जो है वो 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाते हैं हम। तो यहाँ देखिए हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम R1 को कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास 1 2 -3 और ये है हमारे पास 1 0 0। तो हम R3 को भी सेम एज कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास 0 2 -4 और ये है हमारे पास 2 0 और 1, और हम R2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम R2 को जो है वो डिवाइड करवाएंगे यहाँ पर -2 से। तो देखें 0 को जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो 0, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1। अगेन 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, और यहाँ पे भी देखें 0 को डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा 0, और 1 को जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -1/2। अगेन 0 को जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा 0। अब देखें ये बन गया 1 0 0 और ये बन गया 1। अब हमें इसके ऊपर यहाँ पर 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए R1 के ऊपर ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। तो हम R2 को सेम एज कॉपी कर लेते हैं। इसके ऊपर अभी हमने कोई वर्किंग नहीं करी, और R3 को भी हम सेम एज कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम R2 को कॉपी कर देते हैं और R3 को भी कॉपी कर लेते हैं, और हम R1 के ऊपर जो है वो वर्किंग अप्लाई करेंगे। तो हम यह लिख लेते हैं, हम R1 में प्लस करेंगे 2 टाइम R2, माइनस करेंगे, हम R1 में से माइनस करेंगे 2 टाइम R2। तो देखें R1 का नंबर हमारे पास 2 -2 टाइम R1 का नंबर 1, 2 - 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले 0। और यहाँ देखें हमारे पास R1 का नंबर 1, 1 में से 2 टाइम R2 का नंबर 0 है, 1 - 2 0 = 0, तो ये हमारे पास सेम एज 1 ही रहेगा। अगेन देखिए हमारे पास R1 का नंबर -3 + 2 टाइम R2 का नंबर हमारे पास 0 है, तो -3 + 2 0 = 0, तो ये सेम एज हमारे पास -3 ही रहेगा। यहाँ पर भी हम R1 पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R1 का नंबर 1 -2 टाइम R2 का नंबर 0, तो 1 में से 2 0 = 0, तो ये सेम एज हमारे पास 1 ही रहेगा। अगेन देखिए हमारे पास R1 का नंबर 0 -2 टाइम R2 का नंबर हमारे पास -1/2, तो देखिए 0 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये 1 बनेगा, 0 में 1 प्लस होगा तो अगेन ये हमारे पास 1 बन गया। अगेन देखिए हमारे पास R1 का नंबर 0 -2 टाइम R2 का नंबर भी 0 है, 0 में 0 प्लस होगा तो 0 में से 0 माइनस होगा तो ये सेम एज हमारे पास 0 ही रहेगा। अब देखिए ये बन गया हमारे पास 1 0 0 और 0 1। अब हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। तो हम R1 को सेम एज कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ की भी R1 को हमने कॉपी कर दिया। अगेन हम R2 को भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ की भी हम R2 को सेम एज कॉपी कर देते हैं। अब देखें R3 पर ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम यह लिख लेते हैं, हम R3 में माइनस करेंगे 2 टाइम R2, तो देखें 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, और 2 में से 2 टाइम 1 माइनस होगा तो ये भी बन जाएगा 0। अगेन देखें -4 में से -2 टाइम R2 का नंबर 0, 0 माइनस होगा तो -4, और ये जाएगा 2 0 = 0, और यहाँ से सिंपल हमारे पास -4 ही बचेगा। यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं इस वाले साइड पर। यहाँ पर देखें R3 का नंबर हमारे पास 2 -2 टाइम R2 का नंबर हमारे पास 0 है, तो 2 - 2 0 = 0, तो ये सेम एज हमारे पास 2 ही रहेगा। अगेन देखें R3 का नंबर हमारे पास 0 -2 टाइम R2 का नंबर हमारे पास -1/2, तो 0 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल, सिंपल 1 बचेगा, तो 0 में 1 प्लस होगा तो ये 1 ही बन जाएगा। अगेन देखिए हमारे पास R3 का नंबर हमारे पास 1 है, -2 टाइम R2 का नंबर 0 है, तो 1 - 2 0 = 0, तो ये सेम एज हमारे पास 1 ही रहेगा। अब देखें यहाँ तक करने के बाद ये बन गया 1 0 0, ये बन गया 0 1 0। अब हमें इसको 1 बनाना है ताकि हम ऊपर 0 बना सकें, तो हम यहाँ पर इसको 1 बनाते हैं। तो हमें R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले हम R1 को सेम एज कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास 1 0 -3, और ये है हमारे पास 1 1 0। अगेन R2 है हमारे पास 0 1 0, और यहाँ पर है हमारे पास 0 -1/2 और 0, और R3 पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हम R3 को डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडेड बाय -4। तो देखें 0 को -4 से डिवाइड करेंगे तो 0, अगेन 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, -4 को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1। अगेन देखें 2 को
जब हम -4 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, ये बन जाएगा -1/2। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नंबर आ गया -1/2। अगेन 1 को जब हम डिवाइड करेंगे -4 से, तो ये बन जाएगा -1/4। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर आ गया -1/4। अगेन 1 को भी जब हम -1/4 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी बन जाएगा -1/4। अब अगेन देखिए सिंपल, हमें बस इस एलिमेंट को जो है वो 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम R1 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम R2 को सेम एज कॉपी कर लेते हैं, R3 को भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम इसकी R2 को सेम एज कॉपी कर देते हैं, और कॉपी होगा यहाँ पर भी R3 हमारे पास सेम एज कॉपी हो जाएगी। अब हम R1 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, हम R1 में प्लस करेंगे 3 टाइम R3। तो देखें 1 में 0 प्लस होगा तो 0, अगेन 0 में 0 प्लस होगा तो 0, और -3 में प्लस 3 टाइम 1 प्लस होगा तो ये भी बन जाएगा 0। अगेन देखें यहाँ पे R1 का नंबर 1 है, इसमें प्लस 3 टाइम R3 का नंबर हमारे पास -1/2 है। तो 1 + -3/2, और यहाँ हम इसके नीचे सपोज 1 करके एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 2, -3 1 3, प्लस माइनस ये बन गया हमारे पास -1/2। हम यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर आया -1/2। अगेन देखिए हमारे पास R1 का नंबर 1 है, प्लस 3 टाइम R3 का नंबर यहाँ पर -1/4 है। तो 1 + -3 1 3/4, इसके नीचे 1 सपोज करते हैं, 4 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 1 4, -3 1 3, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/4। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर आ गया हमारे पास 1/4। अगेन देखिए R1 का नंबर हमारे पास 0 है, और 0 में प्लस 3 टाइम R3 का नंबर भी हमारे पास -1/4 है। तो 0 + -3 1 3/4, और इसका आंसर आ गया हमारे पास -3/4। इसका इन्वर्स हमारे पास बन गया -1/2, 1/4, -3/4, अगेन 0, -1/2 और 0, और -1/2 और -1/4 और -1/4, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व किया है। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 और 3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।